हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारी एक इम्पोर्टेंट सीरीज स्टार्ट होने वाली है जीएसटी पे, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। लास्ट लेक्चर हमने अपलोड किया था जीएसटी की जर्नल एंट्रीज जो क्लास 11th में लगती है, और थोड़ा सा कंसेप्ट पर सीखा था हमने जेके एसएसबी एग्जाम के लिए। तो आज की जो इस सीरीज चलेगी, तो आज से हम स्टार्ट करने वाले फर्स्ट लेक्चर आज से हमारा है जीएसटी पे, जो यूजफुल है बीकॉम के लिए, बीबीए के लिए, क्योंकि उनके सिलेबस में भी आता है, एमकॉम के लिए भी आता है, और जेके एसएसबी एग्जाम्स में कॉन्सेप्ट्स भी आते हैं, और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जीएसटी पे क्वेश्चन आते हैं। तो हम एक फुल फ्लैजेड एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम जीएसटी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जानेंगे, सब जीएसटी सीखेंगे। जीएसटी होता क्या है, कहां से स्टार्ट हुआ, कौन सा टैक्स है, ये कैसे कलेक्ट किया जाता है, किस पे लगता है, कौन इसे पे करता है, किसकी लायबिलिटी होती है। बिफोर गोइंग टू जीएसटी कंसेप्ट, पहले हम सीखते हैं टैक्स होता क्या है, टैक्स के कितने टाइप होते हैं। ठीक है, टैक्स कितने टाइप होते हैं टैक्स के। एक होता है डायरेक्ट टैक्स एंड द सेकंड वन इज इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इट इज पेड, ये जो पे करते हैं इज पेड बाय अस, या हम पे करते हैं किसको, गवर्नमेंट को। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स इज पेड बाय अस, हम डायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट को पे करते हैं। ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है ये पे करता है बिजनेसमैन, ठीक है ना, सप्लायर। डायरेक्ट टैक्स जो है ये पे हम करते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स पे करता है बिजनेसमैन। इसका बर्डन किस पे होता है, पर्सन पर। इसका बर्डन होता है पर्सन पर, ठीक है ना। जिस पर्सन ने इनकम कमाई, जैसे सैलरी किसी ने कमाई, किसी ने बिजनेस किया तो प्रॉफिट कमाया, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आई या किसी और सोर्स से इनकम आई, तो उस पे टैक्स लगेगा। अच्छा, वहां पर जो इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स लगता है गुड्स एंड सर्विसेज पे। इनडायरेक्ट टैक्स लगता है गुड्स एंड सर्विसेज पे। इनडायरेक्ट टैक्स जो है ये पे करते हैं गवर्नमेंट को, इट्स पेएबल या पेड टू गवर्नमेंट बाय सप्लायर, ठीक है। बट इसकी जो लायबिलिटी, बट इसका जो बर्डन है, ठीक है ना, अल्टीमेट जो कंज्यूमर होता है, जो गुड्स को कंज्यूम करते हैं, गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूम करते हैं, इसका बर्डन उसी पे होता है। जैसे आपने परचेज किया कुछ, तो आपने क्या किया, कम आपने टैक्स भी पे किया। कौन सा टैक्स पे किया, इनडायरेक्ट टैक्स पे किया। आपने किसको दिया वो टैक्स, आपने दिया सप्लायर को, जहां से आपने सामान खरीदा था। सप्लायर ने किसको दिया, अपने डीलर को, और डीलर ने किसको दिया, उस मैन्युफैक्चरर को जिसने वो गुड्स को बनाया था, ठीक है ना। और मैन्युफैक्चर पे करती है वो किसको, गवर्नमेंट को पे करती है, ठीक है ना। लायबिलिटी होती है मैन्युफैक्चरर की, सप्लायर की, बिजनेसमैन की, बट बर्डन यहां पर किस पर होता है, अल्टीमेट कंज्यूमर पर। वो कंज्यूमर जो गुड्स को क्या करते हैं, यूज करते हैं, परचेज करते हैं, आप जैसे, हम जैसे, ठीक। यहां पर जो है जिसने इनकम कमाई, कोई सैलरी बंदा है तो उसने सैलरी कमाई, कोई बिजनेस कर रहा है उसने प्रॉफिट कमाया, जैसे लॉटरी किसी ने कमाई, ड्रीम 11 में आप खेलते हो और आपको वहां पर प्राइज, विनिंग प्राइज मिलता है, तो वो आपकी इनकम है। तो यहां पर जो पर्सन है जो इनकम कमाता है उस पर टैक्स लगता है, ठीक है ना। इनडायरेक्ट टैक्स क्यों बोला जाता है इसको, ठीक है। यहां पर गवर्नमेंट को पे कौन करता है, बिजनेसमैन या कंपनी या मैन्युफैक्चरर, लेकिन वो अपना बर्डन किस पर शिफ्ट करता है, कंज्यूमर पर, ठीक है ना। क्योंकि ये बर्डन किसका होता है, कंज्यूमर का। जो कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करता है उसी की जेब से ही पैसा जाता है, और पे किसको देता है, शॉपकीपर को, डीलर को, ऑथराइज्ड डीलर को, उसके बाद जाता है मैन्युफैक्चरर को, और मैन्युफैक्चरर देता है गवर्नमेंट को। तो मैन्युफैक्चरर जो है अपना बर्डन ट्रांसफर करता है किस पर, कंज्यूमर पर। तो इसीलिए इसे बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। यहां पर जो है जिसने इनकम कमाई उसी को, वही लायबल है, उसी को ये टैक्स पे करना है। सो ये है डायरेक्ट टैक्स और ये है इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, इसकी एग्जांपल क्या है, यहां पर जैसे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो है वो होता है डायरेक्ट टैक्स, एंड इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, इसी में आता है जीएसटी, इसमें आता है कस्टम ड्यूटी, इसमें और भी आते हैं मिसलेनियस इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। जैसे आप गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी पे आप टैक्स भरते हैं, आरटीओ पे जाके आप टैक्स भरते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट बोलती है आपसे, आप रोड यूज कर रहे हैं तो आपको टैक्स पे करना है, तो वो जीएसटी के अंदर नहीं आता है, वो आता है इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट, आपको पता है गवर्नमेंट कहां से ज्यादा रेवेन्यू कमाती है,
डायरेक्ट टैक्स से या इनडायरेक्ट टैक्स से? गवर्नमेंट के पास सबसे ज्यादा रेवेन्यू पता है कहां से आता है? इनडायरेक्ट टैक्स से। कंपेयर टू डायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आता है ज्यादा? इनडायरेक्ट टैक्स से, ठीक है ना। अच्छा, कंज्यूमर जो है, जो हम लोग हैं, हमें कौन सा टैक्स बर्डन लगता है, कौन सा टैक्स हमें डिफिकल्ट लगता है पे करना? ये जो डायरेक्ट टैक्स है ये हमें डिफिकल्ट लगता है पे करना, क्योंकि ये हमसे लिया जाता है, हमारी इनकम से। हमें लगता है जैसे कोई हमारी इनकम छीन रहा है हमसे कोई, ठीक है ना। एट द एंड ऑफ ईयर जब आपकी सैलरी में से टैक्स काटा जाता है, तो ये वाला टैक्स हमें मुश्किल लगता है पे करना। और ये टैक्स तो हमें टैक्स लगता ही नहीं है। जब आप कुछ खरीदते हो, जीन्स खरीदी आपने या फोन खरीदा, तो फोन की प्राइस थी 10,000 या 20,000, तो जब आप पे करते हो आप क्या सोचते हो? हमने तो एमआरपी पे की है, लेकिन उसमें जो जीएसटी छुपा है उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं जाता। वाला जो टैक्स है ये हम पे बर्डन लगता है। तो गवर्नमेंट क्या सोच रही है? इस टैक्स को धीरे धीरे कम करने की कोशिश कर रही है और इस टैक्स को प्रमोट करेगी, इसी टैक्स पे चलेगा ज्यादा। लेकिन तब तक क्या करेगी काम, जब ये जो जीएसटी हमारा है इनडायरेक्ट टैक्स, जब इसका रेवेन्यू बढ़ जाएगा तो धीरे धीरे जो है इसका बर्डन कम होता जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से गवर्नमेंट को ज्यादा इनकम आती है कहां से? इनडायरेक्ट टैक्स से। हर एक बंदा बच्चे से लेकर जो भी परचेज करते हो आप लोग, तो हर एक बंदे ने टैक्स पे किया होता है। यहां पर वही टैक्स पे करेगा जो इनकम कमाता है। अब जिसकी इनकम है ही नहीं, या थ्रेशोल्ड जो लिमिट है जिस पर टैक्स लगता है वहां तक इनकम उसकी पहुंची नहीं, वो टैक्स पे नहीं करेगा। लेकिन यहां पर जो है जिसने भी परचेज किया, कोई भी गुड परचेज किया, उसने टैक्स पे किया। फॉर एग्जाम्पल आपने कॉपी खरीदा, आपने पेन खरीदा, फोन खरीदा, बिस्कुट खरीदा, चॉकलेट खरीदा, तो हर एक चीज पे आपको टैक्स पे करना पड़ता है। आप लोग क्या सोच रहे होंगे हमने कभी टैक्स पे ही नहीं किया होगा, लेकिन आपने टैक्स पे किया है। कौन सा? इनडायरेक्ट टैक्स आपने हमेशा पे किया है जब भी आप शॉप से कुछ परचेजिंग करते हो। स्टिल हमें ये वाला टैक्स जो है बर्डन लगता है, क्योंकि हम क्या सोचते हैं हमारी इनकम से ही जा रहा है। बट ये टैक्स हमें बर्डन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जब हम कुछ परचेज करते हैं तो वो एमआरपी जो टैक्स है वो एमआरपी में इंक्रीज होता है, ठीक है ना। तो लेकिन हमारा ध्यान वहां पर नहीं जाता। हम क्या सोचते हैं हमने परचेज किया, जो हमने प्राइस पे किया तो वही इसकी प्राइस है, इसमें टैक्स वैक्स नहीं है। लेकिन मैक्सिमम टैक्स जो है गवर्नमेंट को कहां से आता है? इनडायरेक्ट टैक्स से। टैक्स क्या होता है? इसके दो टाइप होते हैं, डायरेक्ट टैक्स होता है और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? ये किस पे लगता है? पर्सन पे लगता है। जैसे इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, जॉइंट स्टॉक कंपनीज, ठीक है, ये पर्सन्स होते हैं, उन पे टैक्स लगता है। अच्छा, ये किस पे लगता है? ये लगता है गुड्स एंड सर्विसेज पे। जब आप गुड्स एंड सर्विस को परचेज करते हो तो आप पे करते हो उसके साथ टैक्स। फॉर एग्जाम्पल जीएसटी, कस्टम ड्यूटी या मिसलेनियस अदर टैक्सेस। जीएसटी क्या होता है? जीएसटी जब आप विद इन कंट्री कुछ भी परचेज करोगे तो कौन सा टैक्स लगेगा? जीएसटी। जब आप इंटरनेशनल परचेज करोगे, इंपोर्ट करोगे आप, ठीक है ना, जब आप कुछ इंपोर्ट करोगे तो उस पर लगती है कस्टम ड्यूटी। और भी बहुत सारे टैक्सेस हमारे पास है, मिसलेनियस अदर टैक्सेस। फॉर एग्जांपल आपने मोटर व्हीकल टैक्स पे किया, मोटर व्हीकल टैक्स जो आप पे करते हो। आप जब गाड़ी खरीदते हो तो आपको आरटीओ में जब टैक्स भरते हो तो रोड को यूज करने के लिए गवर्नमेंट आपसे टैक्स मांगती है, क्योंकि रोड डेप्रिसिएट होते हैं तो गवर्नमेंट क्या बोलती है? आप हमें टैक्स दे दो। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? ये लगता है पर्सन पे। ये क्या होता है? ये इनकम टैक्स जो है, इसकी एक एग्जांपल है हमारे पास, इनकम टैक्स, ठीक है ना। तो डायरेक्ट टैक्स किस पे इंपोज होता है? ये होता है पर्सन की इनकम पे इंपोज, ठीक है ना। जिस पर्सन ने पर्सन्स इनकम, तो जिस पर्सन ने आपने जो भी इनकम कमाते हैं, ठीक है, सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी के इनकम, कैपिटल गेन्स या अदर सोर्सेस, या जो आप लॉटरी करते हो ड्रीम 11 पे जो आपने कमाया उस पे जो टैक्स लगता है, इन सब टैक्सेस को बोला जाता है डायरेक्ट टैक्स। तो जिसने इनकम कमाई उसी को पकड़ो, उसी से टैक्स लो, ठीक है ना। और जो इनडायरेक्ट टैक्स है ये पे करता है गवर्नमेंट को, पे करता है सप्लायर, मैन्युफैक्चर जो गुड्स और सर्विसेज आपको बेचते हैं, पे वो करते हैं। लेकिन इसका बर्डन जो है, इसका बर्डन शिफ्ट होता है किसकी तरफ? कंज्यूमर की तरफ। किसकी जेब से पैसा जाता है? कंज्यूमर की जेब से पैसा जाता है। तो इसीलिए इसे बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। ये सप्लायर जो है अपनी जेब से पैसा नहीं देता है, पैसा निकलता है किसकी जेब से? कंज्यूमर की जेब से पैसा निकलता है। ये वाला टैक्स हमें बर्डन लगता है। ये टैक्स हमें इसको देने में मुश्किल होता है, क्योंकि हम क्या सोचते हैं हमने पैसा कमाया है और हमारी इनकम से हमारी इनकम कोई हमसे छीन रहा है। लेकिन ये वाला जो है जीएसटी वाला,
इसमें हमें बर्डन फील नहीं होता है। मॉल की या 1000 की, तो आप जो परचेज करते हो, जो आपने एमआरपी दी है, आप क्या सोचते हो कि मैंने एमआरपी पे की है, उसमें मैंने टैक्स के बारे में, टैक्स की तरफ आपका ध्यान भी नहीं जाता, तो इसीलिए इसका बर्डन हमें फील नहीं होता। इसका बर्डन हमें फील होता है। लेकिन आपको पता है गवर्नमेंट को रेवेन्यू कहां से आता है ज्यादा? गवर्नमेंट कहां से ज्यादा पैसा कमाती है? गवर्नमेंट कमाती है सबसे ज्यादा पैसा कहां से? यहां से, इनडायरेक्ट टैक्स से। यहां से गवर्नमेंट इसके कंपैरिजन में रेवेन्यू कम आता है। जैसे गवर्नमेंट के पास बहुत सारे सोर्सेस होते हैं रेवेन्यू के। गवर्नमेंट की अपनी कंपनीज है, जैसे बीएसएनएल कंपनी है, यहाँ एसआरटीसी जो है जेएंडके में, ठीक है ना, वहां से भी पैसा कमाती है। लेकिन मेन सोर्स ऑफ इनकम गवर्नमेंट के पास क्या होता है? ये इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट को चाहिए कंट्री को चलाने के लिए, इकोनॉमी को चलाने के लिए, डिफेंस को चलाने के लिए, सोशल सर्विसेज, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, ये जो चल रहे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, आपके इंस्टीट्यूट्स वगैरह, इन पर जो खर्चा आता है, आपके प्रोफेसर्स को, लेक्चर्स को जो सैलरी जाती है, जो रोड बनता है, ये पैसा गवर्नमेंट लाती कहां से है? ये तो टैक्सेस से लाती है। तो सबसे बड़ा मेन सोर्स क्या है टैक्स का? इनडायरेक्ट टैक्स। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट क्या चाहती है, जैसे ही जीएसटी का रेवेन्यू इंक्रीज होता जाएगा, गवर्नमेंट इसको कम करती जाएगी। किसको? डायरेक्ट टैक्स को गवर्नमेंट कम करती जाएगी। एक एग्जांपल इसकी और है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। जो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आपके घरों में आती है ना, जब आप इलेक्ट्रिसिटी भरते हो, तो उसमें देखना एक पार्ट उसमें होता है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। इलेक्ट्रिसिटी पे आपको टैक्स लगा, ठीक है। और इसमें होता है स्टैंप ड्यूटी। जब आप लैंड या बिल्डिंग जो है परचेज करते हो या सेल करते हो, तो उस पर जो आपको देना पड़ता है रजिस्ट्रेशन के लिए, जिसे हम बोलते हैं स्टैंप ड्यूटी, तो वो भी जो टैक्स पे करते हो आप, ठीक है। वो कौन सा होता है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है। वो भी कहां जाता है? मिसलेनियस अदर टैक्सेस में, ठीक है ना। तो अब हम डेफिनेशन में आते हैं, डायरेक्ट टैक्स की डेफिनेशन और इनडायरेक्ट टैक्स की डेफिनेशन। डेफिनेशन है डायरेक्ट टैक्स की, जैसे हमने पहले बोला, डायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है? पर्सन की इनकम पे लगता है। जो पर्सन इनकम कमाता है, सैलरी कमाई है, प्रॉफिट कमाया, तो डायरेक्टली गवर्नमेंट उसी से लेती है। दे आर इम्पोज्ड ऑन पर्सन्स इनकम, डायरेक्ट टैक्सेस इज चार्ज ऑन पर्सन्स कंसर्न एंड बर्डन इज बोर्न बाय पर्सन। तो इसका बोझ, इसका बर्डन किस पर है? उसी पर्सन पे जिसने इनकम कमाई है, तो उसी को ये पे करना है। ऑन होम इट इज इम्पोज, जिस पे लगा है। फॉर एग्जाम्पल इसमें आता है इनकम टैक्स। हमारा जो है इनकम टैक्स जो है उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट क्यों बोला जाता है? जिसने इनकम कमाई उसी को टैक्स पे करना है, ठीक है ना। इसके बर्डन को हम शिफ्ट नहीं कर सकते। तो मैंने इनकम कमाई है, तो मैं अपना बर्डन किसी और को शिफ्ट नहीं कर सकता हूं, तो टैक्स तो मुझे ही पे करना है, ठीक है। तो दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। अब हमारा जो दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें जीएसटी आता है, तो दे आर इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। लगता है किस पर है? गुड्स और सर्विसेज पर। अच्छा, सर्विसेज क्या होती है? सर्विसेज जैसे अगर मैं कहीं टीचिंग कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं क्या दे रहा हूं? मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं और मुझे उसके बदले क्या मिल रही है? सैलरी मिल रही है या मुझे फी मिल रही है। तो ये होती है सर्विसेज, ठीक है ना। तो दे आर इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज में लगती है द इमीडिएट लाइबिलिटी टू पे इज ऑफ सप्लायर। इसकी लाइबिलिटी पता है किसकी होती है? सप्लायर की। गवर्नमेंट को पे कर, गवर्नमेंट को कौन पे करता है? ये सप्लायर करता है। बट बर्डन किसका होता है? बट इट्स बर्डन इज ट्रांसफर टू अल्टीमेट कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बर्डन होता है कंज्यूमर का। कंज्यूमर हम जैसे लोग, आप जैसे लोग जो परचेज करते हैं मार्केट से गुड्स एंड सर्विसेज को, तो जो टैक्स है उनकी जेब से निकलेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए ये कहलाता है इनडायरेक्ट टैक्स। बर्डन हम पर, कंज्यूमर पर बर्डन, और पे कौन करेगा? गवर्नमेंट को देगा कौन? गवर्नमेंट को सप्लायर। तो सप्लायर की जेब पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो पैसा कंज्यूमर को देना पड़ता है। और गवर्नमेंट किससे लेती है पैसा? गवर्नमेंट करती है कलेक्ट कहां से? सप्लायर से करती है। तो इसी में हमारा आता है जीएसटी या कस्टम ड्यूटी। जीएसटी लगता है डोमेस्टिकली, अगर विद इन कंट्री, विद इन इंडिया हम परचेज करेंगे तो हमें जीएसटी देना है। अगर हम इंपोर्ट कराते हैं किसी और कंट्री से, हम परचेज करते हैं, तो हम पे करते हैं कस्टम ड्यूटी। आगे बढ़ते हैं हम फीचर्स ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी के क्या फीचर्स है? नंबर 1 हमारे पास है गवर्नमेंट को फंड्स चाहिए, ठीक है ना। गवर्नमेंट को फंड्स चाहिए एक्सपेंसेस के लिए। किसके लिए? फॉर एग्जांपल डिफेंस के लिए, आर्मी के लिए, अच्छा सोशल सर्विसेज के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, आपके कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जो आपको प्रोफेसर पढ़ाते हैं या वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है उसके लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। रोड्स के लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट के फंड जो है कहां से आते हैं? देयर आर मेनी सोर्सेस। जैसे हमारे जेएंडके में है इलेक्ट्रिसिटी, जो आप फी पे करते हो तो वहां से गवर्नमेंट को रेवेन्यू आता है। एसआरटीसी गवर्नमेंट का है यहाँ पर जेएंडके में, तो वहां से भी गवर्नमेंट को रेवेन्यू आता है, ठीक है ना। तो लेकिन सबसे बड़ा इनमें से बड़ा सोर्स कौन सा होता है? टैक्सेशन।
तो टैक्स से गवर्नमेंट को है सबसे बड़ा रेवेन्यू आता है। तो पहला फीचर क्या है, गवर्नमेंट को चाहिए फंड्स। गवर्नमेंट नीड्स फंड्स फॉर डिफेंस एंड डिफेंस सोशल हेल्थ सर्विसेज। गवर्नमेंट ऑब्टेन फंड्स, गवर्नमेंट को फंड्स कहां से आते हैं, गवर्नमेंट ऑब्टेन फंड्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, काफी सोर्सेज से आते हैं, जिसमें से जो है आउट ऑफ विच वन मेन सोर्स इज टैक्सेशन, जिसमें से एक बड़ा सोर्स कौन सा होता है, टैक्स वाला, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब आते हैं हम डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले मीनिंग की बेसिस, डायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस वेयर द इंसिडेंस क्या होती है, ये जो इंसिडेंस है ये लायबिलिटी होती है, ठीक है ना, लायबिलिटी। वायर द इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट होता है बर्डन, इम्पैक्ट होता है बर्डन। तो वायर द इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल्स ऑन द सेम पर्सन, एक ही बंदे पर इसकी लायबिलिटी भी है और बर्डन भी है। पैसा जिसकी जेब से निकलना उसी को गवर्नमेंट को पे करना है, उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स इज ए टैक्स वायर इंसिडेंस, वही लायबिलिटी एंड इम्पैक्ट फॉल्स ऑन टू डिफरेंट पर्संस, ये दो पर्सन पे लगता है। इंसिडेंस किस पे लगता है, लायबिलिटी होती है सप्लायर पे जो गुड्स को मैन्युफैक्चर करता है उस पे होती है लायबिलिटी, गवर्नमेंट को ये पे करता है। और बर्डन होता है कंज्यूमर पर, जो कंज्यूम करता है गुड्स एंड सर्विस को, जो परचेज करते हैं और उनको फिर कंज्यूम किया जाता है, तो उन पे होता है इसका इम्पैक्ट, ठीक है ना, या हम बोलेंगे बर्डन। तो ये पहला पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट पे नेचर, ये है प्रोग्रेसिव और ये होता है रिग्रेसिव। अच्छा, प्रोग्रेसिव क्या होता है, अगर कोई ज्यादा रिच है, कोई ज्यादा अमीर है, तो उसको ज्यादा टैक्स पे करना है। मोर रिच हैव टू पे मोर टैक्सेस। अच्छा कैसे, इसका एक थ्रेशहोल्ड लिमिट होता है। हम जब इनकम टैक्स की सीरीज करेंगे स्टार्ट, उसमें मैं सिखाऊंगा, इसका एक थ्रेशहोल्ड लिमिट होता है। मान लो किसी की इनकम 2.5 लाख है, तो 2.5 लाख तक अगर किसी की पूरे साल की इनकम है उस पर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो 2.5 लाख से ऊपर जिसकी इनकम है उस पर टैक्स लगेगा। 2.5 लाख से 5 लाख या 5 लाख से 7.5 लाख की अलग रेट होती है, 7.5 लाख से 10 लाख की अलग रेट होती है, एंड अबाउट 10 लाख उसकी रेट 30% होती है। तो जो जितना ज्यादा कमाएगा उसको उतना टैक्स ज्यादा पे करना है, ठीक है ना। अच्छा यहां पर क्या है, सब पे सेम, चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो, परचेज हर किसी को करना है, चॉकलेट हर किसी को खाना है, चिंगम हर किसी को खाना है, ठीक है। कपड़े सब लाते हैं, गाड़ियां सब लाते हैं, ठीक है। कुछ भी रिच भी परचेजिंग करता है, 5 रुपए की चीज वो भी परचेज करता है, पोर भी परचेज करता है। तो जो परचेज करेगा गुड्स एंड सर्विसेज को, जो परचेज करेगा उसे वो पे करना है। तो इसीलिए बोला जाता है ऐसे रेग्रेसिव इन नेचर, इसे बोला जाता है प्रोग्रेसिव इन नेचर। नेक्स्ट पॉइंट अब सीखते हैं टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू क्या होता है कि टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। यहां पर जो एसएससी है, एसएससी होता है वो बंदा जिसने इनकम कमाई, जिसके इनकम को हम कैलकुलेट करेंगे। तो एसएससी वो बंदा है जिसने इनकम कमाई है, इसको टैक्स पे करना है, तो उसकी इनकम हम निकालते हैं और उस पर टैक्स लगता है। अच्छा यहां पर क्या होता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू होती है, जो उनका एमआरपी होता है, ठीक है, उस पर टैक्स लगता है। तो तुम्हारा है लेवी एंड कलेक्शन, किस पे लगता है और किस से कलेक्ट किया जाता है। डायरेक्ट टैक्स जो है ये लगता है एसएससी पे। अभी मैंने बोला एसएससी वो बंदा जिसकी इनकम पे टैक्स लगता है, वो पर्सन जिसकी इनकम पे टैक्स लगता है। लेविड एंड कलेक्टेड फ्रॉम एसएससी, उसी की इनकम पे टैक्स लगेगा और कलेक्ट भी उसी से किया जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स जो है लेविड एंड कलेक्टेड फ्रॉम कंज्यूमर पे लगेगा और टैक्स की कलेक्शन भी उसी से की जाएगी, बट पे टू एक्सचेकर बाय डीलर। ये जो एक्सचेकर होता है ये गवर्नमेंट है, ठीक है ना। गवर्नमेंट को पे कौन करता है, डीलर, क्योंकि हम जब परचेज करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज, हम क्या करते हैं, कब हम किसको देते हैं जीएसटी, हम अपने सप्लायर को, शॉपकीपर को देते हैं, शॉपकीपर देते हैं अपने सप्लायर को, तो वो अल्टीमेट पहुंचता है मैन्युफैक्चरर के पास। तो मैन्युफैक्चरर ने किसको पे करना है, गवर्नमेंट को पे करना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हमारे पास है शिफ्टिंग ऑफ बर्डन किस पे शिफ्ट कर सकते हैं। क्या इस टैक्स के बर्डन को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, मैंने इनकम कमाई और मेरे बदले कोई और टैक्स पे करेगा, नहीं, जिससे इनकम कमाई टैक्स भी उसी को पे करना है, हेंस इट कैन नॉट बी शिफ्टेड। अच्छा ये वाला टैक्स जो है इसे हम शिफ्ट ही करते हैं, ये जो है ये शिफ्ट किया जाता है किस पर, अल्टीमेट कंज्यूमर पर, और पे कौन करता है, गवर्नमेंट को, सप्लायर, ठीक है ना। तो ये वाला जो है ये टैक्स ये शिफ्ट होता है किस पर, कंज्यूमर पर, जो गुड्स को परचेज करता है या यूज करता है, कंज्यूम करता है, उस पर शिफ्ट होता है। हमारे पास है कलेक्टेड, कब कलेक्ट किया जाता है। डायरेक्ट टैक्स
आफ्टर इनकम अर्न फॉर ईयर, जब एक साल की इनकम कमाई जाती है तो साल के आखिर पे जो टैक्स पे करते हैं वो से बोलते हैं हम डायरेक्ट टैक्स, ठीक है ना। सॉरी, इसे कलेक्ट किया जाता है साल के आखिर पे, ठीक है ना। जैसे फाइनेंशियल ईयर चलता है गवर्नमेंट का 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, तो 31 मार्च के बाद ये पे करना पड़ता है हमें ये वाला टैक्स, ठीक है। और ये वाला टैक्स क्या है, एट द टाइम ऑफ सप्लाई, जैसे आपने गुड्स को परचेज किया या सर्विसेज को, तो उसी टाइम आपको ये टैक्स ये जो है पे करना पड़ेगा। तो ये आज के लिए था हमारे पास जीएसटी का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। कल से हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और कुछ सीखेंगे कंसेप्ट इसके बारे में। तो आज के बाद हमारी सीरीज चलती रहेगी। तो आपको कैसा लगा आप कमेंट में लिख के मुझे बताइए, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो पे लाइक भी कीजिए। सो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।